आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सबके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ घूंघट शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अलग अलग तरह की साड़ियाँ होती हैं। कुछ इस तरीके से कढ़ाई वाली साड़ियाँ होती हैं, लेकिन इसका जो कपड़ा होता है, इसका क्लॉथ होता है, ये जो है शिफॉन होता है। तो हमें किस तरीके से घूंघट करना है। कुछ जो है इस तरीके से सिल्क साड़ियाँ होती हैं। तो सिल्क साड़ियों में क्या होता है कि उसमें हम घूंघट करने के बाद देख नहीं पाते हैं, और ये जो शिफॉन साड़ी है ये आर पार पूरा दिखता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है घूंघट करने में। आप लंबा घूंघट कीजिए, छोटा घूंघट कीजिए, बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। तो चलिए करके दिखाते हैं हम आपको। तो यहाँ मैंने घूंघट कर लिया है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका जो वर्क है वो बिल्कुल आंखों के सामने आ रहा है। तो इस तरीके से जब आप छोटा घूंघट करेंगे तो आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी साड़ियों में आप क्या करें, थोड़ा सा लंबा घूंघट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि उसका वर्क जो है नीचे आ जाएगा और आपको देखने में आसान होगा। तो देखिए, इस तरीके से आप लंबा घूंघट कर सकते हो, देख भी सकते हो, क्योंकि ये पतली साड़ियाँ होती तो देखने में प्रॉब्लम नहीं होती हैं। लंबा घूंघट आप आसानी से शिफॉन की साड़ियों में नहीं, वर्क वाली साड़ियों में आप कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल तो आप देख सकते हो मैंने किया हुआ है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये हुआ वर्क वाली साड़ियों में और शिफॉन साड़ियों में किस तरीके से घूंघट करें। तो आप छोटा भी घूंघट कर सकते हैं। अगर छोटा घूंघट आप वर्क की साड़ियों में करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप नोज तक रखें। घूंघट करते समय हम साड़ियों के आगे और पीछे खींचते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे बाल जो है ख़राब हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्टली हाथ को पीछे ले जाना है और पीछे से घूंघट को उठा के आगे की तरफ लाना है, तो उससे आपके बाल ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं सिल्क की साड़ियों में किस तरीके से घूंघट करें। तो यहाँ मैंने पहन रखा है सिल्क की साड़ी। चलिए इसमें मैं आपको घूंघट करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप घूंघट इस पर कर सकते हैं। जैसा कि ये साड़ी आप देख सकते हो कि इससे हम बाहर की चीज़ें बहुत ही कम देख पाते हैं, और बहुत ही प्रॉब्लम होती है अगर हम लंबा घूंघट करके चलते हैं तो सामने अगर कोई खड़ा है तो उससे जाके हम भिड़ जाते हैं, पता भी नहीं लगता हमें। तो ये देखिए, लंबा घूंघट तो आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि लंबा घूंघट अगर करेंगे ना तो कोई भी सामने खड़ा होगा, आप जाके उससे टकरा जाएंगे, आपको पता नहीं लगने वाला है। तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है लंबे घूंघट पे। तो सिल्क की साड़ियों में आप करिए कि आप बस नाक तक, मतलब नोज तक आप रखिए, या तो अपनी ठुड्डी मतलब चिन तक आप रखिए। इससे ज़्यादा घूंघट आप मत कीजिए, तो आपको देखने में भी ठीक लगेगा और कंफर्टेबल फील होगा आपको, और बाहर से भी देखने में कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका जो चिन्ह है वहाँ तक अगर ढका रहे तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और सामने वाले को भी दिखने में बुरा नहीं लगेगा। तो जब भी आप सिल्क की साड़ी पहन रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप लंबा घूंघट मत करिए, छोटा घूंघट रखिए। और अच्छा लगता है, सिल्क की साड़ियाँ तो इस समय ट्रेंड में चल रही हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। भैया मैं बार बार आप लोगों को कहूँगी कि सिल्क की साड़ी में आप लंबे घूंघट को मत करिएगा, नहीं तो आप किसी से भिड़ जाएंगे। तो चलिए नेट की साड़ी पे देख लेते हैं घूंघट किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो नेट की साड़ी तो नेट की है भाई, बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है। मेरे चेहरे की स्माइल आप लोग देख कर समझ सकते हो कि मेरी ये कितनी फेवरेट साड़ी थी। अभी क्या है ना कि ये साड़ी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, काफ़ी क्या हाँ तकरीबन 8 साल पुरानी हो चुकी होगी, लेकिन मुझे आज भी ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए, जब भी मैं नेट की साड़ी पहनती थी तो इतना घूंघट करती थी, और इसका वर्क जो है वो नीचे रहता था, आँखें बिल्कुल खुली खुली सी लगती थी, तो देखने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती थी। और आप लोग भी नेट की साड़ी अगर पहनते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे तो सभी को पसंद आती है नेट की साड़ी। और देखिए, इतना घूंघट भी आप रख सकते हो। काफ़ी लोग इतना घूंघट भी पसंद करते हैं, लेकिन लंबा घूंघट हमारे गांव में अभी भी चलता है, तो हम लोग तो इतना घूंघट करते हैं। लेकिन नेट की साड़ी में घूंघट करना ना करना तो बराबर समझ में ही नहीं आता कि हम लोग घूंघट किए हैं या नहीं। इसमें तो खैर वर्क है, तो समझ में आ रहा है कि हाँ मैंने घूंघट किया हुआ है। और कुछ साड़ियाँ नेट की ऐसी भी होती हैं कि वर्क उसमें कम होता है, तो जब हम उस पर घूंघट करते हैं तो समझ में ही नहीं आता कि हमने घूंघट किया भी है या नहीं किया है। तो फ़िलहाल तो ये तो बात की बात है, अभी तो हम घूंघट की बात करें कि घूंघट किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं।
देखिए आप छोटा भी घूंघट कर सकते हैं और बड़ा भी घूंघट कर सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट द्वारा एक बार ज़रूर लिखकर बताइएगा। तो अभी तो ये रही नेट की साड़ी की बात। तो अभी हम आप सबको दिखाने वाले हैं शिफॉन की जॉर्जेट की साड़ी पे घूंघट कैसे करें जो हम डेली पहनते हैं। तो यहाँ मैंने पहन रखी है जॉर्जेट की साड़ी। ये जॉर्जेट है लेकिन बहुत ही पतला जॉर्जेट है, बहुत ही पतली साड़ी है, बहुत ही अच्छी लगती है पहनने के बाद। और जैसा कि मैं थोड़ी सी मोटी हूँ लेकिन साड़ी पहनने के बाद बहुत ही स्लिम बॉडी लगती है। ये वाली साड़ी पहनने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप लोग भी इस तरीके की साड़ियाँ घर के लिए रखिए, अच्छी लगती हैं और घूंघट करने में भी आसान होता है। तो आप इस पे लंबा घूंघट भी कर सकते हैं, छोटा घूंघट भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। क्योंकि ये साड़ी ऐसी है ना कि देखने में तो अच्छी लगती ही लगती है, पहनने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। घूंघट करने में तो बात ही ना करो। घूंघट जब हम कर लेते हैं तो चाहे लंबा करें या छोटा करें तो हमें दिखता है आर पार अच्छी तरीके से। तो यहाँ मैंने देखिए छोटा घूंघट किया हुआ है, तब भी आप देख सकते हो। अगर आप लंबा घूंघट करते हो ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए लंबा घूंघट मैंने कर लिया है लेकिन मुझे अच्छी तरीके से बाहर का जो नज़ारा है वो दिख रहा है। तो आप 3 तरीके से घूंघट कर सकते हैं, एक नीचे, फिर उसके बाद चिन, फिर नोच। तो 3 ढंग का होता है हमारे यहाँ। तो लंबा घूंघट सबसे ज़्यादा इतना ही रखा जाता है। तो अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा। और कैसी लगी घूंघट की ये वीडियो कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल फ्रेंड्स एंड टेक केयर। रुकिए अभी हमने तो एक घूंघट बताया ही नहीं। हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से भी घूंघट किया जाता है। तो बस इतना ही, बाय बाय।